सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, जल्दी आइए, बैच सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट है बस लेक्चर लेके, उसके बाद अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। कम से कम लगभग 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे इस लेक्चर में, और बाकी मैं पीछे करवा चुका हूँ। फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो स्टार्ट रखेंगे, कल और डाल देंगे 3-4 लेक्चर और इसके, ठीक है। उसमें भी डाल देंगे क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फ्लोइंग स्पेक्ट्रल डाटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप विल बी। हमें यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा कंपाउंड होगा इस डाटा का। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बिल्कुल करेक्ट है इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो डाटा देखिए क्या दिया हुआ है, 1330 से मतलब कि 1330 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स है सभी के आगे, ठीक, सभी के आगे पीछे सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद है भाई 1550, और उसके बाद है 1620 और 680 और हमारा 920, 781, 888 सेंटीमीटर इनवर्स। इतना ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें बताना भाई। तो देखिए मेरे को, आपको मैं एक्चुअली मैं बता देता हूँ यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताता हूँ कि हमारा जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोबेंजीन, जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है, जो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें क्या होता है भाई, ठीक है, ये होता है ना। तो ये कितने टाइप की, ये 2 टाइप की सिमेट्री देता है, मतलब कि स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक वाइब्रेशन और एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन टाइम ये कितनी फ्रीक्वेंसी देता है, एसिमेट्रिक टाइम कितनी देता है। तो याद रखिएगा, सिमेट्रिक वाइब्रेशन टाइम हमेशा सिमेट्रिक वाइब्रेशन टाइम लेस एनर्जी लगती है। तो जितनी एनर्जी कम होगी ना, एनर्जी कम लगती है, और जो वेव नंबर जो होता है वो एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाने में, उतना ही ज्यादा वेव नंबर होगा। तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है ना, उसमें कम एनर्जी लगती है, तो वहां पर जो एक प्रकार से वेव नंबर है वो कम आता है देन एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की जो यहाँ पर वेव नंबर आती है वो आती है भाई 300 से 330 से 335, इतना लगभग, इतना यहाँ पर बदल लीजिए इसको 335 तक, 330 से 335 मैक्सिमम, मतलब वैसे तो रहता है जो 330 रहता है, 330 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना ही। और जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होती है ना, NO2 की जो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है उसकी वैल्यू जाती है भाई 1550 टू 1584 सेंटीमीटर इनवर्स। जो हमारी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो कितनी चली जाती है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वो चली जाती है 1550 टू 1584 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी चली जाती है। तो ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो देखिएगा, जो यहाँ पर 1620 जो आई हुई ना, वो है भाई बेंजीन की। जो हमारा बेंजीन है ना, वो बेंजीन जो हमारे IR स्पेक्ट्रम में कितनी वैल्यू देता है अपनी, 1620 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, 1620 से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये पता होगा आपको किसकी, ये डबल बॉन्ड की है, ये डबल बॉन्ड की। जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड हमारा कितनी देती है भाई वैल्यू, ट्रिपल बॉन्ड कितना देता है 2100 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 2100 से 2300, मतलब 2100 से 2260 तक चली जाती है। 2260 किसकी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N की, ठीक है। और जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, उसकी ज्यादा नहीं होती, उसकी लगभग, मतलब कि उसकी तो दिखाते ही नहीं हम, उसकी आती नहीं, क्योंकि उसमें पता है उसमें ओवरटोन आ जाते हैं, उसमें इस टाइप से ओवरटोन आ जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाता है, उसको वो ग्राफ में मिक्स हो जाता है, तो उसको हम पहचान नहीं पाते। वो मैं आपको बताऊंगा किस कारण, ये चीज मैं आपको सब बताऊंगा। जो एनर्जी स्टेट्स होती है ना, एनर्जी स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में हमारा ग्राफ कितना आता है भाई, एनर्जी जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ जो है 400 से कितना आता है, ये आता है 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। और इस ग्राफ के बीच में ना जो हमारा J रोटेशनल स्पेक्ट्रा की लाइन होती है वो भी आ जाती है, तो वो भी डिस्टर्बेंस करती है, इस मतलब कि इस जो ग्राफ को डिस्टर्ब करती है। वहां पर ओवरटोन आते हैं, वो उसमें हमें पता नहीं लगता कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की कौन सी लाइन है, ठीक है। तो भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की हम शो भी नहीं करते, ये 1600 मतलब 1400 से 1000 इनके करीब आती है, ठीक है। तो हम जो शो करते हैं
वो रिप्रेजेंट करते हैं 1620 से 1600 मतलब की आती है जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, और जो ट्रिपल बॉन्ड की आती है वो 2100 से 2100 मतलब 2100 से 2260 इसके लगभग, ठीक है। ओके, तो भाई 1600 से जो 1620 दी हुई है किसकी है, ये है हमारी बेंजीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड है ना उनकी, ठीक है। अब 1680 और 980 और 781 ये किसकी हो सकती है भाई, तो मैं आपको बता देता हूं, ऑर्थो मेटा पैरा, ये 3 टाइप की बेंजीन है, ऑर्थो बेंजीन, मेटा बेंजीन, पैरा बेंजीन। तो जो हमारे पैरा बेंजीन है ना, पैरा बेंजीन, सुन लीजिएगा आप, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारी पैरा बेंजीन है ना, पैरा बेंजीन, वो हमें सिंगल वैल्यू देता है, सिंगल, उसके लिए सिंगल वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, और वो वैल्यू आएगी भाई 880 सेंटीमीटर इनवर्स की, 880 सेंटीमीटर इनवर्स की सिंगल वैल्यू आएगी, किसके लिए, पैरा नाइट्रोबेंजीन के लिए। और जब हमारा ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन सॉरी, जब हमारा ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन हो तो उसके लिए जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 781 के लगभग, 81 सेंटीमीटर इनवर्स के, उसके लिए भी सिंगल आती है। लेकिन जो हमारा मेटा होता है ना, जो हमारा मेटा होता है, कौन सा भी, मेटा नाइट्रोबेंजीन, उसके लिए 3 वैल्यू आती है, और लगभग कितनी आती है भाई, 680, 780 और जो हमारे 880। अब ये देखिए यहां पर आ रही है भाई 680 आ रही है, 920 मतलब कि वो उसके लगभग आ जाएगी, ठीक है, 780 आ रही है और 88, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो जो ये जो 3 वैल्यू है ना, ये 3 वैल्यू इसी के लिए है, मेटा नाइट्रोबेंजीन के लिए। किस चीज के लिए भाई, ये मेटा नाइट्रोबेंजीन के ही लिए। और भाई ये 1 मिनट रुकिएगा, जो हमारा ये है ना ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, वो 750 सेंटीमीटर के लगभग हमें देता है, ठीक है, जो वैल्यू देता है। लिख लीजिए जो चीज बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की, जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन है वो 750 सेंटीमीटर पर अपनी वेव नंबर की वैल्यू देता है। जो हमारा पैरा नाइट्रोबेंजीन है वो सिंगल देता है, कितनी, 880 पर। और जो हमारा मेटा नाइट्रोबेंजीन है ना, उसकी 3 वैल्यू आती है, 3 वैल्यू, और कौन कौन सी देता है, 680, 780 और 880 इसके लगभग। 800 जो 80 वाली है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई, वो 920 चली गई है, ठीक है, तो जा सकती है। तो ये 3 वैल्यू मेटा के लिए है भाई, ये जहां पर जो 3 वैल्यू है ना, ये लगभग करीब ये मेटा के लिए है। यहाँ ये आप पहली वैल्यू देख के ही समझ जाना, ये जो वैल्यू आती है 680 ये भाई मेटा नाइट्रोबेंजीन के लिए आती है, ये देखते ही समझ जाना आप। अगर यहाँ पर सिंगल वैल्यू होती ना 750 या 880 तो आपको ऑर्थो नाइट्रो में चेक करना पड़ता, ठीक है, लेकिन ये 3 वैल्यू है, ये मेटा के लिए ही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा ना, ऑप्शन, वो इनमें से कोई नहीं, आप डायरेक्ट बस मेटा को कर देना, वही यहाँ पर मेटा नाइट्रोबेंजीन ही है। इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेटा नाइट्रोबेंजीन है। और ये जो है, ये जो बाद में आती है ना ऑर्टोन, मतलब कि पीछे की तरफ जो आती हैं वैल्यूज, उनकी हैं ये, ठीक है। और भी ऑर्टोन मतलब कि हम मैक्सिमम पता है कितनी देखेंगे, हम देखेंगे भी वैल्यूज को, हम जो आप अपने काम की जो वैल्यू है ना, मैं रियलिटी बताऊं तो अपने जो काम की वैल्यू है वो है भाई 1600 से आगे 1600 से आगे ही है। रियलिटी बताऊं तो 1600 आगे वाली जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वैल्यू है वेव नंबर की, वो ज़्यादा काम की वैल्यू है, तो हम उनको ही देखते हैं, हम पीछे वाले ग्राफ को नहीं देखते इतना ज़्यादा। लेकिन आपको चेक करना हो स्पेक्ट्रा तो देख लेना, मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक में पेज दे दूंगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज का, वो चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा भाई वो क्या आएगा, मेटा नाइट्रोबेंजीन ही आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है भाई, अभी बताते हैं। हाँ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाला है, ठीक है। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव नंबर, वेव नंबर का ऑर्डर अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये है रिंग है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अरेंज करिए भाई ऑर्डर, जल्दी करिए। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप लिखिए, जल्दी बताइए भाई। अगर आपको इस चीज का आंसर पता है इसका
तो आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए अगर आपको इस चीज का आंसर पता है। क्या होगा भाई, क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं इसके बारे में कुछ, आपको मैं एक चीज बता देता हूं इसके अंदर क्या होगा भाई। वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। क्या कि जब हमारे डबल बॉन्ड में, रिंग में जहां पर डबल बॉन्ड हो ना, अगर वहां पर हम किसी सब्स्टिट्यूशन को इंक्रीज करते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा दें, अगर वहां पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगा देना रिंग में डबल बॉन्ड पर, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है भाई, वहां पर क्या इंक्रीज हो जाती है, वेव नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा आप इस चीज को, इस वैल्यू को आप याद रखिएगा आप इस चीज को। मैं क्या बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान करिएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देख लीजिएगा आप। मैं बोल रहा हूं कि अगर रिंग के अंदर मैं अगर सब्स्टिट्यूशन पर मतलब डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर दूं तो हमारा वेव नंबर इंक्रीज हो जाता है, वेव नंबर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, जो सब्स्टिट्यूशन है वो डबल बॉन्ड पर ही होना चाहिए। अगर अदर जगह पर वो कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, वो डबल बॉन्ड पर ही होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड पर इंक्रीज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन तो वेव नंबर इंक्रीज होगा। तो मैं यहां पर आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप ऑर्डर लगा दीजिए, क्या होगा भाई ऑर्डर, जल्दी बताइए भाई क्या होगा ऑर्डर, बताइए। लीजिए मैं बता देता हूं आपको, यहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर कौन सा होगा भाई वेव नंबर का, जिसके साथ सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है डबल बॉन्ड पर, तो वो है 5th नंबर। उसके बाद इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, सभी में मैच किए कौन सा होगा भाई। ये देखिए इसमें तो डबल बॉन्ड पर एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें है, इसमें भी डबल बॉन्ड पर एक सब्स्टिट्यूशन है। तो आप चौक मत जाना कि यहां पर भाई एक सब्स्टिट्यूशन तो इस पर है, एक सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पर है, यहां पर एक ही सब्स्टिट्यूशन है ओनली डबल बॉन्ड पर। तो भाई मैं बता देता हूं, यहां पर जो ये सब्स्टिट्यूशन लगा है ना इस कार्बन पर, ये ना के ही बराबर है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होना, इस पर इस डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं होना, ठीक है। तो हम इसको और इसको इक्वल ही मानेंगे, इसको और इसको इक्वल ही मानेंगे, इसके ऑर्डर को, ठीक है। 4th इक्वल 2nd, 4th और जो 2nd का ऑर्डर है वो इक्वल ही है। याद रखिएगा आप इस चीज को, आप इस चीज को याद रखिएगा, जो यहां पर 4th और जो 2nd है वो इक्वल ही है, ठीक है। वो क्या है भाई, वो इक्वल ही है, ठीक है, ओके, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो जिस पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसके बाद डबल बॉन्ड पर हम देखेंगे, बट डबल बॉन्ड पर सब्स्टिट्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। और अब ये पहले और 3rd आप चेक कीजिए, भाई यहां पर सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन डबल बॉन्ड पर नहीं आई, और यहां पर सिंगल एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ना, सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए डबल बॉन्ड पर, अगर नहीं है तो इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहां पर भाई कौन सा है, 3rd इक्वल टू 1st, ठीक है। तो ये ऑर्डर लगेगा, कौन सा भाई, ये ऑर्डर लगेगा, ठीक है। ये ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग वेव नंबर का, इंक्रीजिंग वेव नंबर का, ठीक है, इंक्रीजिंग वेव नंबर का ये ऑर्डर होगा यहां पर, ओके। उसके बाद और क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग ऑर्डर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बस आपको, वो लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर, 2nd नंबर पर क्वेश्चन है भाई हमारा, सेकंड नंबर पर यह है। 3rd नंबर पर क्या है भाई, थर्ड नंबर पर यह है। उसके बाद 4th नंबर पर क्या है, ये देख लीजिए, ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन है भाई कुछ एक। अब इसको, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट कीजिए। ये हमारे कुछ एक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप सोल्व आउट करिए, फिर इसी में मैं कुछ चेंज भी करवाऊंगा, उसको भी करवाना है। तो ठीक है। आप एक चीज देखिए भाई, मैंने आपको, अब आप ये मत देखना कि छोटी रिंग है यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये है, इसकी जगह ये वीक तो कर रहा होगा इस फ्रीक्वेंसी को, बिल्कुल कर रहा है। नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है भाई, हाईली डोनेटिंग नेचर के हैं, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, इजीली दे देगा, ठीक है। तो उसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल है भाई डोनेटिंग नेचर के, वो वीक करेंगे। लेकिन यहां पर भी हम कौन सा लगाएंगे भाई,
वही जो कार्बन सेंटर पर क्या हो रही है, कार्बन सेंटर पर एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि जो हमारा एक प्रकार से बताऊं आपको मैं, एस करेक्टर कार्बन सेंटर पर डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड करेक्टर मतलब कि बॉन्ड जो है उनमें इंक्रीज हो रहा है एस करेक्टर, और जो कार्बन सेंटर है उस पर डिक्रीज हो रहा है एस करेक्टर, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा बताइए आप जरा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो देखिए आप, सबसे ज्यादा जो बड़ी रिंग दिखे ना आपको, उसका सबसे कम वेवलेंथ होगा। बेशक से नाइट्रोजन ये साइड में लगाओ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अच्छा मतलब कि वेव नंबर किसका होगा, सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर फर्स्ट का होगा क्योंकि सबसे छोटी रिंग है, उसके बाद थर्ड का होगा, फिफ्थ रिंग, फिर उसके बाद सिक्स्थ का होगा सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ होगा भाई, क्योंकि वो 7 मेंबर रिंग है, ठीक है। ओके, तो ये होगा यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा वो चेंज क्या है भाई, वो चेंज क्या है, मैंने नाइट्रोजन यहाँ पर लगा दिया, मैंने नाइट्रोजन है ना ये उठा के यहाँ पर लगा दिया भाई, मैंने ये यहाँ पर लगा दिया। अब बताइए, अब बताइएगा मेरे को, आप बताइए भाई जल्दी बताइए, अब मेरे को आप बताइए क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताइए अब मेरे को आप क्या होगा यहाँ पर ऑर्डर मैच कीजिए, यहाँ पर ऑर्डर बताइए बस मेरे को, जल्दी बताइए ऑर्डर। यहाँ पर भाई ये वाला ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑर्डर नहीं होगा, बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर रिंग वाला ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पर रिंग वाला ऑर्डर नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, आप देखिए एक बार, वहाँ पर तो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके ये बिल्कुल मतलब लूज हो रहा है, ठीक है। तो हम किस किस में कंपेयर करेंगे, पहले हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को नहीं डोनेट हो रहे हैं, तो इन दोनों में भाई छोटी रिंग जोन सी होगी ना, उसका वेव नंबर सबसे ज्यादा होगा, तो थर्ड का, फिर सेकंड का, और यहाँ पर भाई फर्स्ट और फोर्थ में फर्स्ट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, फिर फोर्थ की होगी, तो बस ऐसे होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं भाई, यहाँ पर नहीं हो पा रहे, यहाँ पर कंजुगेशन में नहीं है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम इनमें कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन छोटी और बड़ी रिंग जो जिसमें लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको कंपेयर करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। अब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 5 मेंबर रिंग है हमारे पास, लैक्टोन है, 5 मेंबर रिंग एक लैक्टोन है, एक हमारे पास 5 मेंबर रिंग लैक्टोन है, अरेंज कर रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर उसका भी। इस प्रकार से हमारे पास क्या है भाई, एक 5 मेंबर रिंग एक लैक्टोन है, बता देता हूं आपको, ठीक है। एक इस प्रकार है और एक कैसे है भाई, एक इस प्रकार है, एक कैसे है भाई, एक है यहां पर, एक ऐसे है और एक ऐसे। अब इनमें कुछ नहीं बताना आपको, मेरे को बस इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दिए वेव नंबर का, वेव नंबर का मेरे को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आप मेरे को किसकी कहां पर जो C डबल बॉन्ड O जो है ये C डबल बॉन्ड O, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किस वाले में होगी बस ये बता दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। अब आप एक चीज देखिए, सेकंड वाले में तो भाई ऑक्सीजन भी और डबल बॉन्ड भी दोनों ही कंजुगेशन में है, यहां पर तो भाई दोनों ही कंजुगेशन में है, ये भी और ये भी, ठीक है, दोनों ही कंजुगेशन में। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर भाई क्या हो रहा है, यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके कंजुगेशन में, इस अल्कीन के, जिसके कारण यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा। ये भाई कौन सा नेचर शो करेगा, -I इफेक्ट का, ये -I इफेक्ट शो करने लग जाएगा, क्योंकि यह पॉजिटिव R इफेक्ट शो कर रहा है किसके लिए, इस डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो ये -I इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव R इफेक्ट शो कर रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ से भी कंजुगेशन हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वैल्यू इसमें C डबल बॉन्ड O की डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई ये, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा भाई यही है, इस टाइप से ही है भाई, कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ भाई, सेम ही है, क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ये क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें किसकी होगी आप बता सकते हो, नॉर्मल भाई इसकी ही होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिएगा आप,
तो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कुछ नहीं, कूलर के पूछ रहे थे मेरे को धीरे बोलना पड़ रहा है, कुछ नहीं था। अब रात होगी भी बहुत ज़्यादा, घर वाले सोएंगे तो कूलर चलाने को बोल रहे थे, वो मम्मी आई थी बस पूछ रही थी, उसी चीज़ के लिए बोल रहा था मैं, बोलो मत लेक्चर चल रहा है तो चलिए वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिएगा जल्दी, क्या है जल्दी लिखिएगा, हमारे पास भाई 10 मिनट हैं अभी इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है ये क्वेश्चन देखिएगा भाई। चलो ये इस क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। CH3 यहाँ पर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना, CH3 भाई इजी है आपके लिए, ये तो आपके लिए बहुत इजी है भाई, ये क्वेश्चन तो आपके लिए इजी है बहुत ज़्यादा। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एक बार, C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जहाँ पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होंगे ना वही होगा भाई। देखिए यहाँ पर 2 जगह से -I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर सिंगल जगह से -I इफेक्ट लग रहा है, और यहाँ से पॉजिटिव I इफेक्ट, यहाँ पर डबल पॉजिटिव I इफेक्ट लग रहा है। जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव I इफेक्ट होगा वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उतनी ही कम होगी फ्रीक्वेंसी, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ठीक है। ये ऑर्डर यहाँ पर इस टाइप से लगा देना बस, और कुछ नहीं है। अब एक और देखना क्वेश्चन और चेक कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है भाई मेरा, इन द IR spectrum, in the IR spectrum carbonyl absorption, क्वेश्चन देखना, इसको क्वेश्चन को पढ़ना। absorption for the following compound, for the following compounds appears at क्या है भाई, ये देखना एक बार, आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर भाई ऑप्शन है हमारे पास कितने, बस हमें सेंटीमीटर इनवर्स क्या होगी यहाँ पर, बस ये वैल्यू बतानी है, 1810 सेंटीमीटर इनवर्स। बी ऑप्शन है भाई हमारे पास 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, सी है भाई 1730 सेंटीमीटर इनवर्स, और डी है भाई 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। बस हमको यही चीज़ बतानी है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ एक चीज़ें बताऊँगा, तो आप देखिएगा। अब इसमें आप किस प्रकार बताओगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़, तो मैं आपको कुछ एक वैल्यू लिखवा रहा हूँ, कुछ एक वैल्यू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की। आपको किसी टाइप का भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आपको उसको देखना और आप फाइंड आउट कर दोगे। तो क्या है भाई, सबसे पहले साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखिएगा आप। सबसे पहले क्या लिखना भाई आपको, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखना, उसके बाद एसाइक्लिक एस्टर की, उसके बाद मैं और बताता हूँ आपको, लिखिएगा वैल्यू। कुछ एक वैल्यू है, कुछ एक वैल्यू वो लिख लीजिए, कुछ एक वैल्यू है वो लिख लीजिए। क्या है भाई, सबसे पहले साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास कहीं पर भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास कहीं पर भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स से। ये चीज़ लिख लीजिए, अगर कहीं पर भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास तो वैल्यू 1750 सेंटीमीटर से इनवर्स से ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास कहीं पर भी एसाइक्लिक एस्टर है, अगर हमारे पास कहीं पर भी एसाइक्लिक एस्टर, एसाइक्लिक एस्टर मतलब इस टाइप से, ये एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं भाई, एसाइक्लिक एस्टर मतलब ये है ना, साइकिल नहीं। तो कहीं पर भी अगर एसाइक्लिक एस्टर है तो वहां पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एसाइक्लिक एस्टर के लिए, एसाइक्लिक एस्टर जो हमारा एसाइक्लिक एस्टर है वहां पर वैल्यू कितनी होगी भाई, वहां पर वैल्यू होगी 1750 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, ठीक है। कितनी होगी, 1725 से 1735, सॉरी भाई 1750 से 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। बस ये लिख लीजिए वैल्यू जो लिखवा रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू मैं लिखवा रहा हूं वो चीज़, वो वैल्यू बस आप लिख लीजिए, जल्दी लिखिए आप, ठीक है। अगर ये हो गया भाई, आप एक काम कीजिए, देखिए आपको इन दोनों में आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यू को देख सकते हो, लेकिन भाई वो वैल्यू भी लिखवानी ज़रूरी है जो अभी और लिखवानी है मेरे को वैल्यू, और लिख लीजिए। अगर इस टाइप का कंपाउंड है, अगर हमारे पास कंपाउंड इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का,
तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1725 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। 1725 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स अगर इस टाइप से है। और एक और है भाई हमारे पास कंपाउंड, वो भी लिख लीजिए। अगर हमारा कंपाउंड इस टाइप से है, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो इस टाइप से है, अगर हमारा कंपाउंड इस टाइप से है तो इस टाइप के कंपाउंड की वैल्यू आएगी 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। ये स्पेस ना होने के कारण भाई इस टाइप से लिखवाना पड़ रहा है मेरे को, तो माफ़ कर देना भाई, ठीक है, ठीक है ना। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या लिखवाई है वैल्यू। मैंने सबसे फर्स्ट जो वैल्यू लिखवाई वो क्या लिखवाई कि अगर हमारा साइक्लिक लैक्टोन है कहीं पर, अगर हमारे पास क्या है साइक्लिक लैक्टोन है, तो उसकी वैल्यू जो होगी ना वो वैल्यू होगी मैक्सिमम 1750 से अबो, मतलब 1750 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी। किसकी? साइक्लिक लैक्टोन की वैल्यू। याद रखिएगा जो हमारा साइक्लिक लैक्टोन है उसकी वैल्यू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अगर हमारे पास असाइक्लिक एस्टर है, क्या है भाई हमारे पास असाइक्लिक एस्टर। असाइक्लिक एस्टर समझते हो ना, मैंने बनवा के दिखाया अभी। असाइक्लिक मतलब कि विदाउट साइकिल का भाई। असाइक्लिक एस्टर है तो उसकी वैल्यू होगी 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। 1750 से 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हमारे पास इस टाइप का कंपाउंड है कि दोनों जगह से कंजुगेशन हो रहा है, ऑक्सीजन से भी और इस साइड डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पर वैल्यू कम हो जाती है। कितनी आ जाती है? 1725 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर और इससे भी कम जा सकते हैं, 1715 जा सकती है यहाँ पर वैल्यू। 1715 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स के पास आ जाती है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप 25 लिख लीजिए, हमारे डाटा में 25 ही है, ठीक है। 1715 जाती तो है, किस चीज़ की जाती है भाई? वो जाती है एल्डिहाइड की, इनमें जाती होगी, एल्डिहाइड की ही जाती है वो, एल्डिहाइड की जाती है वो 1715 से 1730 के लगभग। 1715 से 1730 जाती है वो, एल्डिहाइड की जाती है। फिर एल्डिहाइड या कीटोन की मैं आपको बताऊंगा, वो वैल्यू सारी चीज़ लिखवाऊंगा जब ऐसा मैं आपको टॉपिक कराऊंगा इन और इसके आईआर स्पेक्ट्रो के, उस टाइम बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अभी ये चीज़ देख लीजिए आप, ये ठीक है क्वेश्चन की। तो देखिए आप इसमें क्या है, इसमें भाई क्या है यहाँ पर जो वैल्यू अगर इस टाइप से दोनों साइड कंजुगेशन हो रहा है तो 1725 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाती है वैल्यू। लेकिन अगर कंजुगेशन यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का कंजुगेशन इस डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है, अगर इस ऑक्सीजन का कंजुगेशन इस डबल बॉन्ड के साथ होगा ना तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कैसा कीटोन है भाई? साइक्लिक कीटोन है ना। यहाँ पर हमसे साइक्लिक कीटोन के बारे में पूछा ना, साइक्लिक कीटोन की हमेशा 1750 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगी वैल्यू। साइक्लिक कीटोन की 1750 सेंटीमीटर इनवर्स से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 1750 से ज़्यादा किसकी है भाई? ये 1690, ये 1730 और ये 1810। 1810 तक तो अभी कोई भी वैल्यू नहीं गई, 1810 तक तो कोई वैल्यू ही नहीं गई भाई साइक्लिक कीटोन की। अभी तक कोई सी इनमें से कोई वैल्यू ही नहीं गई है भाई। 1850 तो कोई सी नहीं गई है, 1810 तक इस टाइप से जा सकती है। अगर इस टाइप से हो जाता है तो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है साइक्लिक कीटोन की, अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता तो। लेकिन ये तो साइक्लिक कीटोन है ओनली, तो इसकी वैल्यू जो है साइक्लिक कीटोन की वो रहेगी जो 1750 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। 1810 तक तो अभी कोई सी भी इसमें गई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी भाई 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। वैल्यू जो यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 1770 सेंटीमीटर इनवर्स रहेगी, ओके। इस चीज़ को आप याद कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको लिखवा देता हूँ दो तीन वैल्यू और लिखवा देता हूँ, लीजिए आपको लिखवा देता हूँ मैं वैल्यू। ये क्वेश्चन रफ कर दीजिए। अगर हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू और लिख लेना आप, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ अभी। वैल्यू क्या भाई है, बना लीजिए, ये बना लीजिए आप इसकी। ये इस टाइप से अगर कीटोन है ना, इस टाइप से हो, ये हो ना, तो वैल्यू जो ये इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आती है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमारा 5 मेंबर्ड रिंग में लैक्टोन है, 5 मेंबर्ड लैक्टोन है और ये इस टाइप से डबल बॉन्ड यहाँ पर है ऑक्सीजन के इस साइड, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के कंजुगेशन में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू आती है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी जो वैल्यू है भाई, इसकी वैल्यू कितनी चली जाती है लगभग? इसकी वैल्यू चली जाती है भाई 1770 के लगभग, 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। और इसकी जो वैल्यू, वो अभी करवाया ना मैंने 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी जो वैल्यू है भाई वो 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग,
इसकी जो वैल्यू है वो 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के लगभग। दोबारा कर लीजिए आप, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या करवाया, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी भाई कितनी, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स से ज़्यादा ही होगी। उसके बाद असाइक्लिक एस्टर कितनी होगी वैल्यू, 1725 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी 1735। असाइक्लिक एस्टर की कितनी होगी, 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद मैंने क्या करवाया, जहाँ पर जो हमारा कार्बोनाइल बॉन्ड है वो दोनों जगह से, ऑक्सीजन से भी और इस साइड से भी, दोनों जगह से कंजुगेशन है, उसकी होगी 1725 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। उसके बाद लास्ट में कौन सा था कि जो डबल बॉन्ड है ना वो ऑक्सीजन के कंजुगेशन में, जिसके कारण जो कार्बोनाइल है वो, कार्बोनाइल पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट लग रहा है ऑक्सीजन का, उसमें 1765 से 1770 सेंटीमीटर इनवर्स होगी वैल्यू। और उसके बाद 5 मेंबर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन आए, जहाँ पर इस वाले की, जहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन है उसमें 1800 सेंटीमीटर इनवर्स, और जहाँ पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन में डबल बॉन्ड नहीं है वहाँ पर 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। जहाँ पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन में दोनों जगह से कंजुगेशन है, ऑक्सीजन से भी और डबल बॉन्ड से भी, उसमें वैल्यू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये चीज़ लिख लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, ओके। तो भाई चलिए टाइम हो ही गया है, 31 मिनट हो गए हैं। अब तो आपको क्या बताऊंगा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, करवा देंगे आपको, आगे करवा देंगे। ये कुछ एक क्वेश्चन भाई समझाने वाले आ जाते हैं ना, वो थोड़े से टाइम ले लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन कोई बात नहीं टाइम लग जाए, लेकिन आपको समझ में आए, ताकि आप और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सके। इस एक क्वेश्चन से आप अदर और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अब टाइम भी हो गया है, 11 बज गए, तो इससे ज़्यादा क्या पढ़ाएंगे अब आपको, तो इसलिए काफ़ी हो गया। ओके, बाय।